श्रीमद् भगवत गीता को दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान केवल उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है या जो अपने जीने के तरीके को बेहतर बनाना चाहता है। वास्तव में गीता मनुष्य के जीवन को हर तरह से बेहतर बनाती है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता की 10 शिक्षाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। पहली शिक्षा, यह कलयुग अर्थ और काम का युग है। इसका मतलब आज के युग में लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखेंगे, सिर्फ तभी प्रेम से बात करेंगे या तो उनका आपसे कोई काम बनता हो या आपसे किसी को पैसे मिलते हो। आज के समय में किसी को मीठे शब्द से उसके चरित्र को अच्छा मत समझ लेना। मीठे शब्द आपको फंसाने के लिए बोले जाते हैं। जैसे ही किसी का स्वार्थ आपसे पूरा हो जाता है, फिर पता चलता है कि उस इंसान का असली जुबान कैसी है। अपना काम बनाने के लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, आपको अपना भी बनाएंगे, लेकिन आप उनके इस व्यवहार को सच समझकर इसमें फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। एक शहर में गुरुजी का नाम बहुत प्रसिद्ध था। सब लोग उसे बहुत मानते थे। वहाँ एक व्यापारी गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहा, मुझे अपना शिष्य बना लो। तो गुरुजी ने उसे अपना शिष्य बना लिया। दूसरे दिन व्यापारी ने अपने गुरुजी की तस्वीर अपनी दुकान पर लगाई। जब लोग वहाँ से गुजरने लगे तो उसने लोगों से कहा, आप मुझसे सामान खरीदो। सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सामान मैं ही बेचता हूँ। मैं अपने गुरुजी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आपसे कोई लाभ नहीं कमा रहा हूँ। धीरे धीरे यह बात गुरुजी तक पहुँची कि कोई व्यक्ति है जो आपकी कसम खाकर लोगों को सामान बेचता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। लोग इसलिए उसके पास चले जाते हैं क्योंकि वो आपका शिष्य है। यहाँ तक वो आपकी कसम भी खाता है और लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं कि अपने गुरुजी की कसम खाता है तो कैसे धोखा कर सकता है। एक दिन गुरुजी उसकी दुकान गए तो गुरुजी ने देखा कि वास्तव में ये मेरी कसम खाकर सामान बेचता है। तो गुरुजी ने उससे कहा कि तुम मेरे शिष्य होकर लोगों से धोखा क्यों करते हो। तो व्यापारी ने कहा, मुझे गुरु शिष्य कुछ नहीं समझ आता, मुझे सिर्फ अपना फ़ायदा समझ आता है। मेरी कोई धर्म में रुचि नहीं, मेरी फ़ायदे में रुचि है। जब से मैंने आपका नाम लिया है मेरा व्यापार और बढ़ने लग गया है। यह सुनकर गुरुजी को बहुत बड़ा धक्का लगा। गुरुजी ने सोचा कि एक ऐसा समय आ गया है, लोग अपने फ़ायदे के लिए गुरु तक को नहीं छोड़ते। हर इंसान सोचता है कि सिर्फ मेरा फ़ायदा होना चाहिए, चाहे सामने वाले का कितना ही नुकसान क्यों ना हो। आज के युग में अगर आप किसी को अपना फ़ायदा उठाने दोगे तो लोग वो मौका कभी नहीं छोड़ने वाले। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं। कभी ऐसा हुआ है जिसे आप जानते ही नहीं हो वो आपको चोट पहुंचा जाए। आप जिसे यह कह दोगे कि वो आपके लिए ख़ास है, देखना आज नहीं तो कल वो आपको चोट ज़रूर पहुंचाता है। यहाँ कोई अपना नहीं। इस शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि आप लोगों से नफ़रत करने लगे। आप लोगों के भरोसे मत बैठो। आप ये किसी से उम्मीद मत करो कि वो आपका साथ ज़िंदगी भर देगा या आपके साथ हमेशा रहेगा। आपकी ज़िंदगी में कई लोग आएंगे और कई लोग जाएंगे। याद रखना, किसी से ज़्यादा मोह लगाओगे तो दुख तो सहना ही पड़ेगा। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा, जो इंसान स्वयं से खुश नहीं वो किसी भी चीज़ से खुश नहीं हो सकता। आज के समय में अधिकतर लोग खुशी के लिए भटकते रहते हैं। उनकी खुशी उनके वर्तमान में नहीं होती, या तो उनकी कल्पनाओं में होती है या भविष्य में होती है। जो इंसान अपने आप से खुश नहीं, अगर वो किसी रिश्ते में जुड़ेगा तो भी उसमें दुख ही मिलेगा। वो जहाँ जाएगा अपने साथ दुख की ऊर्जा ले जाएगा। अगर इंसान खुद को बदल दे
तो खुशियाँ ज़रूर उसके पास आती है। अगर आपने अपने माइंड को दुखी होने की ट्रेनिंग दी है तो धीरे धीरे आपका मन खुश होना ही भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने मन को खुश होने की आदत डाली है तो ज़िंदगी के हर पल में खुशियों को आप जी पाएंगे। खुश होना या दुखी होना ये हमारे दिमाग की सोच है। अगर जीवन में खुश होना है तो ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें में हमें खुशी ढूंढनी होगी, नहीं तो बड़ी से बड़ी चीज़ों में भी हमें दुख मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि इस दुनिया में तकलीफ़ में पड़े इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के आगे मत जताओ। अगर आप अपने दुख किसी को बताओगे तो आपसे दूर भागने लगेगा। जितना इसके पास रहेंगे ये तो हमें अपने दुख बताएगा और हमसे मदद मांगेगा। इससे बेहतर है कि इससे दूर रहो, और जैसे ही आप सफल हो जाओगे तो लोगों को वो भी अच्छा नहीं लगेगा। आपने सुना होगा दुख में कोई किसी का नहीं होता, फिर भी लोग अपना दुख दूसरों को बताते हैं, दूसरों से मदद मांगते हैं। कोई क्यों किसी की मदद करेगा, और क्यों खुद को इतना कमज़ोर बनाना कि हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ जाए। जब आप अपनी खुशियाँ दूसरों को बताते हैं तो आपके बनते काम भी रुक जाते हैं। जब तक आप सफल नहीं होते किसी को कुछ मत बताओ, और जिस दिन आप सफल हो गए तो वो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों को अपने आप ही आपकी सफलता दिख जाएगी। इसलिए आपके दुख हो या सुख हो किसी को न बताएं, उसे अपने तक ही सीमित रखें। श्रीमद् भगवत गीता की चौथी शिक्षा यह है कि मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। कलयुगी आदमी कुछ भी खा लेगा। जिस इंसान को ये समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वो जीवन की ऊंचाइयों को कभी छू नहीं सकता। आज के समय में लोगों के खाने पीने का कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है। चाहे शरीर बीमार ही क्यों ना हो जाए तो भी उन्हें खाना है। श्रीमद् भगवत गीता यह सिखाती है कि जैसा मनुष्य का आहार होता है वैसा उसका मन होता है, और वो वैसे ही काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो सात्विक भोजन करते हैं उनका मन शांत होता है, और जो तामसी आहार करते हैं उनका मन चिड़चिड़ा होने लगता है। श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भोजन के बारे में विस्तार से बताया है कि भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, तामसी और राजसी। सात्विक आहार आपकी उम्र को बढ़ाता है, आपके मन को सुख देता है। राजसी आहार दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा तीखा गर्म आहार रजोगुणी आहार कहलाता है। जो खाना जीवों की हत्या करके अपवित्रता से बनाया गया हो, बहुत ज़्यादा तीखा, गर्म या खट्टा हो, ऐसा आहार तमोगुणी आहार कहा गया है। जैसा आप आहार खाएंगे वैसे ही आपकी बुद्धि होगी। श्रीमद् भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमेशा सात्विक आहार ही खाना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 5वीं शिक्षा हमें यह बताती है कि खुद को ऐसा कभी मत बनाओ कि लोग आपका इस्तेमाल करके चले जाए या आपको चोट पहुंचाकर चले जाए। आपको कैसा बनना है ये आप पर निर्भर करता है। अगर लोग आपको आसानी से चोट पहुंचाकर चले जाते हैं तो आपको गौर करना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि लोग आपको आसानी से चोट पहुंचाकर चले जाते हैं। जिस इंसान का मन मजबूत हो उसे कोई चोट पहुंचा नहीं सकता, और जिस इंसान का मन ही कमज़ोर हो उसे चोट पहुंचाना बहुत आसान है। इसलिए अपना मन और अपने विचार मजबूत होने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 6ठी शिक्षा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को दुष्कर्म का त्याग करके हमेशा सत्कर्म करने चाहिए। जब मनुष्य किसी कर्म को सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है तो अपने स्वार्थ की पूर्ति करते करते कब वो दुष्कर्म करता है उसे पता ही नहीं चलता है।
लेकिन जब कर्म करते हुए उसमें स्वार्थ व लालच का भाव नहीं होता तो वो दुष्कर्म से बचा रहता है। श्रीमद् भगवत गीता की 7वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि जिस इंसान को अपनी ज़िंदगी में, अपने आसपास की दुनिया में सब कुछ बुरा ही दिखाई देता है, सब कुछ गलत ही दिखाई देता है, वो इंसान जल्द ही डिप्रेशन में चला जाता है। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशी नहीं ढूंढ पाया, उसके जीवन में अकेलापन, उदासी बढ़ने लगते हैं। जो परिस्थिति चल रही है, या तो उसमें खुश रहो, अगर वो परिस्थिति पसंद नहीं आ रही है तो उस परिस्थिति को बदलो। अगर आप दोनों ही नहीं कर पाए तो आप हमेशा ही खुश नहीं रहोगे। खुश रहना है तो या तो अपनी परिस्थिति बदलो या अपने विचार बदलो, और अगर दोनों ही नहीं बदल सकते तो दुखी रहो। श्रीमद् भगवत गीता की 8वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है कि किसी बेकसूर इंसान के साथ उसका बेवजह दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। श्रीमद् भगवत गीता की 9वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है, जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते हो तब तक आपका अपमान होता रहेगा। जब तक आपको ये इच्छा है कि कोई आपकी कद्र करे, तब तक आपकी कोई कद्र नहीं करेगा। श्रीमद् भगवत गीता की 10वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है, अगर आप दुख से छूटना चाहते हो तो जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि जो लोग धन्यवाद के भाव से जीते हैं, जिसे किसी से कोई शिकायत नहीं, उसके जीवन में दुख कभी आ ही नहीं सकता। अगर आपके जीवन में 100% धन्यवाद का भाव है तो शिकायतें और तकलीफ़ें 0% रहेगी। अगर आपके जीवन में 50% शिकायत का और 50% धन्यवाद का भाव है तो सुख दुख आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में 100% शिकायतें हैं तो आपका मन हमेशा दुखी रहेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।